नाजरीन, इस वक्त सीधे आपको दरगाह शरीफ लिए चलते हैं। महफिल समा शुरू हो चुकी है। इस नूरानी महफिल में आइए शरीक होते हैं। हिंद वली महाराजा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स 807वें उर्स की छठी शरीफ का दिन, और जाहिर सी बात है यहाँ पर मुल्क बैरून मुल्क से अब भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आशिकाने ख्वाजा चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचे और अपनी अकीदतों का नजराना ख्वाजा के आस्ताने आलिया में पेश करें। इस वक्त हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए मुंबई से कुछ लोग आए हैं। मुंबई की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोकन के वली कुतुब कोकन खुद मौजूद हैं। आप लोग वहाँ से मुंबई जो माया नगरी कहलाती है, चमक दमक वाली नगरी है, किन मुरादों के साथ यहाँ पर आए और कब से आ रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे, प्यार मोहब्बत से भाईचारा रहे। यही सी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की सारे आवाम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यही चाहते हैं, यही दुआ के लिए आए हैं, हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे। अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, और ख्वाजा के आस्थाने में यही सब कुछ ही बढ़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें देखते हैं कि तहजीबों का संगम होता है। आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ख्वाजा के चाहने वाले हैं, ख्वाजा के आशिक। आप कब से तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ आने के बाद किस तरह का सुकून मिलता है? मैं यहाँ पे 2003 से आ रहा हूँ माशाल्लाह, और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि हर चीज इंसान यहाँ पे आके अपना टेंशन, अपनी तकलीफ, हर चीज भूल जाता है। यहाँ पे दिलों का सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। यहाँ पे कितना टाइम बिता उतना कम है यहाँ पे जी। जितना वक्त बिताओ उतना कम लगता है। इसकी क्या वजह है? क्या है तो आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ पे बिताएं? इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं ज्यादा वक्त बिता है, लेकिन क्या है मसला है, अपने घर बार भी हमको देखना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर साल जब तक जिंदगी हमारी रहे तब तक हम हर साल ख्वाजा की छठी शरीफ में आए। जी, आपका दिल ये चाहता है कि ख्वाजा की आस्ताने आलिया की ज़ियारत करें, छठी शरीफ में बार बार शिरकत करें। आपको जो है सदर लेबोरेटरीज की तरफ से ये तोहफा दिया जाता है। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए जो ख्वाजा के उर्स को में शामिल होते हैं और उसमें अपना पैगाम देते हैं और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ख्वाजा का पैगाम पहुंच सके? बस मैं तो यही चाहता हूँ, यहाँ आए, प्यार मोहब्बत बांटे, शांति से रहे सब। हमारे मुल्क में बहुत ही खूबसूरती नज़ारा है। आप देखिए, आप पूरे आवाम देखिए, पूरे टेरिस पे खड़े हुए हैं दुआ के लिए यहाँ पे। बस यही चाहता हूँ मैं। तमाम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग भी आस्ताने आलिया की ज़ियारत करते हैं कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा बने। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन को ये प्रोग्राम जो पेश कर रहा है राज टेलीकास्ट के जरिए, आप तो देख ही रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं वो तो हाजिर ही हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो भी न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, घर बैठ के ज़ियारत कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को पेश करने में सदर लेबोरेटरीज ने अपना एक ताउन पेश किया है। और जब हम सदर लेबोरेटरीज की बात करते हैं, सदर दवाखाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में यूनानी अद्वियात के जो बनाने वाले चंद जो है लोग हैं, उसमें से एक मशहूर नाम है और उसकी अद्वियात के अपने फवायद है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी देखे जाते हैं। बैक टू स्टूडियो। नाज़रीन, आप देख रहे थे रंग की महफिल समा इस वक्त वहाँ पर चल रहा है। नूरानी महफिल जारी है। हम आपको फिर दोबारा ले जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे से जुड़ रहे हैं। आइए जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? हम हैदराबाद से बोल रहे साहब। जी जी, फरमाएं बहन। जी हाँ, जी फरमाइए। बच्चे दोनों क्लास में है साहब जी। उलंग एग्जाम है हफ्ते की, जरा दुआ कीजिए साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर दुआ की जाएगी। मुजम्मिल खादरी, जीशान खादरी, जी जी जी, बिल्कुल दुआ की जाएगी आपके बच्चों को, अल्लाह कामयाब करे। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक ही बात, प्लीज हमारी दुआ कीजिए। जी, कौन कहाँ से? हम कश्मीर से बोल रहे हैं, कश्मीर संभाल से।
अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बहन, आपके लिए दुआ की जाएगी। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुआ की जाएगी आपके ताल्लुक से इंशाल्लाह। आइए रुख करेंगे दरगाह शरीफ का। महताब आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए अकीदतमंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकीदतमंदों का आशिकाने ख्वाजा का आने का सिलसिला सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ देशों से आने का सिलसिला जारी है। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश की तारीखी शहर जबलपुर से आए, जिसे संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो भी औलिया अल्लाह का शहर है, वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन है। आप लोग यहाँ पर जबलपुर से चल कर आए, बहुत सारा मुश्किल सफर तय करने के बाद जब यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह का सुकून नसीब? बहुत सुकून महसूस होता है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अकीदतमंद के साथ आते। पहले तो सबको छठी सदी मुबारक हो, और ये मेरी 19वीं हाजिरी। हमारे सब जायरीन साथ में, हमारे दोस्त है, भाई है, और सब मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं। आपने कहा कि सब मुरादें यहाँ पर पूरी होती है। ये मुरादें तो औलिया अल्लाह के कहीं भी आस्थाने पे मांगी जा सकती थी। यहाँ पर आने का खास मकसद क्या है? यहाँ पर आने का खास मकसद ये है कि सरकार गरीब नवाज से हम लोग जो मांगते हैं वो मिलता है, और हम लोग को 18-19 साल हो रहेंगे यहाँ पर, और जो मांगते हैं वो मिलता है। और 18-19 साल से मुसलसल आप लोग आ रहे हैं जी। यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा? और आज छठी शरीफ का दिन है, कितना खास दिन है? जब तक ट्रेन में रहते हैं, सफर करता नहीं है, और जिस टाइम अजमेर शरीफ में एंटर होती है तो दिलो जान को बहुत सुकून महसूस होता है। और जो मुराद मांगते हैं वो बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ से पूरी होना ही होना है। जो मुराद मांगते हैं सारी मुरादें पूरी होती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हम लोग काफी टाइम से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 18-19 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ की दरगाह में, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा क्या खास है इस आस्थाने आलिया में, सुल्तानुल हिंद के आस्थाने में, कि लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं? सरकार हिंदल गली गरीब नवाज की अताए रसूल की गरीब नवाज की ऐसी अताए है कि सबके ऊपर, हर गरीबों पर इतनी अता होती है कि कोई भी रोता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। साल भर हम लोग 365 दिन इस दिन का इंतजार करते हैं कि ख्वाजा साहब की छठी आएगी, और उस रात हम लोग जागेंगे और दुआएं मांगेंगे। और ख्वाजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी दुआएं पूरी होती हैं। हम लोगों की सुनवाई और कार्रवाई अच्छा रहता है हम लोगों का। आशिकाने ख्वाजा को आज के दिन का कसरत से इंतजार रहता है, और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो शिरकत करें, और शिरकत में न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क में, बैरुल मुल्क में अमन अमान के लिए, शांति के लिए जो है दवाएं मांगते हैं। आपको जो है ख्वाजा गरीब नवाज के इस उर्स में शिरकत करने के लिए, न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सदर दवाखाने की तरफ से, सदर लिबर्टी की तरफ से कितना खास। देखिए आज आप लोग अपने शिरकत कर रहे हैं, जो लोग शिरकत नहीं कर सके हैं वो लोग भी इसमें जो है शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया ETV उर्दू का, न्यूज का, और उर्दू ने इस प्रोग्राम को पेश किया है। और मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को पेश करने में जो राज टेलीकास्ट है, सदर लिबर्टीज ने अपना एक ताउन पेश किया है। और जब हम सदर लिबर्टीज की बात करते हैं, सदर दवाखाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में यूनानी अद्वियात के बनाने वालों में एक अहम नाम है। और जाहिर सी बात है, एक अहम नाम इसलिए भी बना है कि इन्होंने जो भी उसमें रिसर्च की, जो तहकीक की, जो अद्वियात पेश की हैं, उससे लोगों को जो अफाका हुआ, उससे लोग सेहतमंद हुए, उससे लोग सेहतियाब हो रहे हैं। बैक टू स्टूडियो।